अस्सलाम वालेकुम। कहा था ना मैंने पिछले ब्लॉग में कि मैं फ्रेश होके रोजा वगैरह खोल के फिर नमाज वगैरह से फारिग होके जाऊंगी ख्वाजा दाना। आवाज से आपको लग रहा होगा कि दिन भर की थकावट है और कुछ नहीं, और थोड़ी सी तबीयत थोड़ी डाउन है क्योंकि दिन भर की ट्रैवलिंग थकावट, फिर शॉपिंग गई तो वहां भी बहुत थक गई मैं, और बस रोजा खोल के नमाज पढ़ के थोड़ी लेट गई थी। लेट हो गया, ड्राइवर को बुलाई तो बच्चे ने फोन किया नीचे आके, तो अभी बस वहीं उतर रही हूँ। फिर से हमारा मोगो मोगो आ गया। एक बॉक्स तो मेरे बेटे के लिए इधर फ्रीज में रखाई हूँ ये, क्योंकि मेरे बेटे को बहुत पसंद है ये। और एक बॉक्स तो मेरे ये बेटे के लिए लाई हूँ जो मेरे सूरत में रहता है, कि उसका एहसान है मेरे लिए, जो भी उसने किया है ना मेरे लिए वो एहसान है। और मैंने उससे बात भी करना छोड़ दिया था इनके बोलने पे, मेरे शौहर के, क्योंकि आज वो लोगों के सामने बैठ बैठ के बता रहे ना कि मैं इनके लिए इनको छोड़ रहा हूँ, नहीं तो मैं नहीं छोड़ता। तो ये गलत बात है। अयूब के बोलने पे मैंने बात भी नहीं करती थी, बात भी करना बंद कर दी थी कि अयूब को नहीं पसंद है। अंजाम कुछ नहीं हुआ, बात नहीं करती थी, लेकिन मैं अनजान फिर शहर यहाँ आई। चाहे जैसा भी हो, बच्चे ने मेरे साथ दिया, मेरा ध्यान रखा, और इसका एक एहसान हो गया मुझ पर। तो इंशाल्लाह जिंदगी भर कभी मेरा ये एहसान कभी कम नहीं होगा, और उसका एहसास मेरे दिल में है। और जिनके लिए मैंने छोड़ी थी उन्होंने साथ देने की बजाय साथ छोड़कर चले गए, वो है अयूब। तो खैर कुछ बात नहीं। और अभी तो मैं सूरत में ही हूँ, और मैंने तो खुले में बोल दिया अभी कि आप स्टेटमेंट लेकर आओ, और सबसे ज्यादा जरूरी मेरा प्रूफ, जो मेरी पर्सनैलिटी सब कुछ डाउन हो सकता है वो प्रूफ बाहर आने से। तो मैं खुद चाहती हूँ कि वो प्रूफ अभी बाहर है, ठीक है। और दूसरी बात, मैं अब जा रही हूँ ख्वाजा दाना, क्योंकि अगली बार मैं ख्वाजा दाना आई थी तो बहुत सारे जो गरीब लोग, अब गरीब बोलती हूँ तो अब ऐसा बहुत सारे लोग उसको सोचते हो कि गरीब, लेकिन जो बेचारे लोग मुझे मांगते हैं, हम भी गरीब है, हम कोई पैसे वाले, हम गरीबी से आज स्टेबल हुए, हम कोई करोड़पति अब्जोपति नहीं। तो वो लोग बेचारे मुझे उस दिन मांगे तो मैं बोली, बहुत टेंशन में थी, मैं कुछ जवाब नहीं दी। तो फिलहाल अभी जा रही हूँ, जिसकी जो नसीब का होगा वो उनको दूंगी, और मुझे भी सुकून होगा, क्योंकि उस दिन बहुत से लोगों ने मांगा था तो मेरे से ना बिल्कुल मैं टेंशन में थी, तो मैं कुछ जवाब नहीं दे पाई थी उनको। यही नीयत से जा रही हूँ कि बस जिसके जो नसीब का होगा, और अगर मेरे हाथ से देना लिखा तो वो उनको मिलना ही है, और अल्लाह ने बस वो देकर भेजे है मुझे। तो बस वही काम से भी जा रही हूँ। और आपको पता है कि मैं जब सूरत आती हूँ ख्वाजा दाना इलाका सहित जाए बिगड़ जाती नहीं हूँ। फिलहाल तो अभी जा रही हूँ मैं ख्वाजा दाना, और अगर दिल लगा, नींद नहीं आई तो मैं शायद लाका शहीद भी सलामी भर कर आऊंगी। देखो बॉम्बे आते तो लोग रात को सब बाहर घूमते हैं, और मैं बॉम्बे में रह के कभी बाहर नहीं घूमती हूँ। और माशाल्लाह निकली हूँ सूरत, और ये देखो सूरत की रात का सीन है। और माशाल्लाह ये बच्चा हम लोगों को घुमा रहा है, और हमको नींद लग गई थी। बच्चे ने आके नीचे से फोन किया, आंटी उतरे नहीं, और मुझे बोल रहा है कि कल शाम को इनके घर पे हमारी दावत है, तो देखते हैं, चलो इंशाल्लाह। बेटे को आपको दूसरे दिखा देंगे, रिश्ता जोड़ने में भी थी। चलिए माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा। और पता है आपको, दरबार जब बंद हुआ तो जो उनकी चाबियाँ थी ना, वो मेरे माथे पे रख के, मेरे बेटे के माथे पे रख के उन्होंने बोसा दिया और दुआ दी जो यहाँ के खादिम है। और ख़ास बोले आपका जब उर्स होगा मैं ख़ास फ़ोन करूँगा, और आपको यहाँ हमारी तरफ से दावत रहेगी, जज़ाकल्लाह। और चलिए बस मैं अब जाती हूँ, नमाज भी छूट गई है, देखते जैसे भी होगा, जिसके नसीब का जो होगा बस वो देख के चली जाऊँगी यहाँ से।
बड़ी रात है और इतना बड़ा दिन है। माशाल्लाह हमारी रात इबादत में भी बीती और बहुत अच्छे लोगों से मुलाकात हुई, तो उनके साथ भी काफी वक्त हमारा बीता सूरत का। और जिन्होंने दावा किए थे कि मैं ये कल आऊंगा, वो लाऊंगा, आज जाओ फैसला कर लो, तो आपने जैसे ये ब्लॉग में देखा होगा कि वो दरगाह पे भी गई, वहाँ काफी देर वक्त बिताई, लोगों से मिली, और जिन्होंने हमारा निकाह पढ़ाए थे उनके साथ बैठ के भी काफी चीजें हुई। और इवन आप रील्स में देख सकते हो कि वो जो चाबी थी दरबार की, जब वो दरबार बंद करे तो वो चाबी उन्होंने मेरे और मेरे बच्चे के सर पे, माथे पे लगाए। तो ये एहसान है मेरे अल्लाह का कि ये जो है इज्जत है ना, ये सबको नहीं मिलती। और मेरे गरीब नवाज ने मेरे नसीब में इतनी इज्जत लिखी है, और अयूब भी ये इज्जत का कहीं ना कहीं हिस्सा थे, मैं ये मानती हूँ। और जो बातें मुझे सूरत में पता चली है, मैं दिल से चाहूंगी कि अल्लाह उनको राहत दे, क्योंकि बहुत ज्यादा जो बातें तकलीफ वाली है वो मुझे पता चली है। तो इंशाल्लाह अयूब, मैं तो सूरत में ही हूँ और आज भी यहीं पे हूँ, तो आप चाहो तो आप बोल सकते हो, बात कर सकते हो, और आपको पता है मैं कहाँ रुकती हूँ। और मैं कोई आपको ये बेचारेपन से या मोहब्बत से नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि आप लोगों के सामने जो पेश करते हो ना, इसी वजह से आप परेशान हाल हो, इसी वजह से आप तकलीफ में हो। और मैं आज इतनी बड़ा दिन है, मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि आपको ये तकलीफ में राहत मिले, और बस अल्लाह आपको सुकून अता करे। अल्लाह ने आपकी किस्मत है ना सोने के कलम से लिखी थी, और आपके जिंदगी, आपका बुढ़ापा बहुत अच्छा लिखा था, लेकिन कहते हैं ना कि जो इंसान बोएगा वही पाएगा, जो उसके अमाल होंगे वही उसकी झोली में आएंगे। तो बस पता नहीं कि मेरे अमाल क्या है, मैं नहीं मानती, मैं नहीं जानती हूँ। बस मुझे जो मेरी इज्जत मिल रही है, जो प्यार मिल रहा है, जो अपनापन मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं मेरे अमाल कहीं ना कहीं अल्लाह को पसंद है। और आपको जो जिल्लत मिल रही है, आप जो परेशान हाल हो, तो सोचो कि आपसे भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसी गलती हुई, या ऐसा किसी का दिल, मेरा दिल नहीं, मैं तो चलो अच्छी नहीं, मैं तो बुरी औरत हूँ, पता नहीं आपने किसका ऐसा दिल दुखा दिया है जो आपकी झोली में इतनी परेशानी आई है। मैं लेकिन दिल से दुआ करती हूँ कि आपकी परेशानियां दूर हो। और फिलहाल जो काम से मैं आई हूँ, मेरी काम में जाने की पहचान ये है, ये मैं आपको खास बता रही हूँ। पूरा रमजान बीत गया, आपने देखा होगा कि मैंने साड़ी नहीं पहनी एक बार भी, ये मेरी पहचान है। जब मैं अपने काम धंधे पे निकलती हूँ ना, तो ये सायरा सत्तानी है। तो मैं अपने काम से आई हूँ और काम के रिलेटेड ही जा रही हूँ निकल के बाहर। उनको पेपर तैयार करने पर बोली, पहला पेपर हम रीड करेंगे, उसमें कहीं अपडेट नहीं हुआ तो उसको फाइनल करेंगे, अगर कुछ हुआ तो इंशाल्लाह मैं उनको बताऊंगी। आज हुआ तो आज, अगर वो 1-2 दिन और लगे तो फिर मैं बाद में आके या फिर उनको वहां बुला के काम करूंगी। तो फिलहाल मेरे हक में दुआ कीजिए, अयूब के हक में भी दुआ ही कीजिए, क्योंकि दुआओं के काफिला है ना हमारे साथ चलता है। बाकी तो खैर अब आके जो भी है वो कनेक्ट करूंगी, और इंशाल्लाह कल ख्वाजा दाना में जो मैं खैरात करी या जो मैं दी, क्योंकि मैं जब अगली बार आई थी तो वह काफी लोगों ने मुझसे कुछ मांगा था, तो मेरे पास उस वक्त इतना जेब में पैसा भी नहीं था, और उस वक्त इतना मैं परेशान थी कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। तो मेरे दिल ही एक ख्वाहिश थी कि मैं आऊं तो जो भी मुझसे कुछ मांगे, तो कुछ नहीं, मैं तो एक अदना फकीर हूँ, तो मैं क्या किसी को दे सकती हूँ, मेरी हैसियत भी नहीं है। बस गरीब नवाज ने मुझे इतना दिया है कि मैं अपने लुकमे से एक लुकमा किसी को खिला सकती हूँ, बस यही नीयत से मैं करते रहती हूँ। तो चलिए मैं निकलूं, और जब ये व्लॉग आएगा तो आप मेरे हक में जरूर दुआ कीजिए, और इंशाल्लाह अयूब के हक में भी दुआ ही कीजिए। चलिए माशाल्लाह सारी चीजों से फारिग होकर मैं शॉपिंग को गई, और हम वहाँ शॉपिंग कर रहे थे, तो उतने में एक अननोन नंबर से फोन आया। मतलब अयूब का नंबर ब्लॉक है तो अयूब का नंबर से आता नहीं, तो उसने दूसरे नंबर से फोन किया। अमीन ने उठाया फोन, तो डायरेक्टली इतनी गाली गलौज, इतनी गाली, इतनी बदतमीजी से गाली। तो मैंने दूसरे फोन से थोड़ी सी रिकॉर्ड ली, क्योंकि मैं अब इसके ऊपर एक्शन लेना चाहती हूँ। मैंने तो एक नॉर्मली मैसेज छोड़ा था कि जो तुमने खुद अपने मुंह से बोला था कि भाई स्टेटमेंट है मेरे पास और मेरे पास प्रूफ है, तो मैंने बोला था कि जो है वो लेके बता दो कहाँ मिलना है, लेकिन ये नहीं बोला था। इतनी गाली, बोले कि मैं सूरत जाता हूँ तो अलग अलग मर्दों के साथ रहती, फोटो भेजा, जबकि वो दोनों फोटो मेरे अलग अलग मेरे बच्चों के साथ की फोटो है। और उसके बाद कोई एक अनजान आदमी का फोटो भेजा, बोलता ये अली का बाप है, और बोलता तेरा बेटा, दोनों बेटे हराम के हैं। और कासिम का फोटो किसी के साथ लगा के मुझे फोटो भेजा। मतलब मुझे इतना हैरेसमेंट कर रहा है ये आदमी। तो मेरी रात की ट्रेन थी, तो मैं अब वो ट्रेन से मतलब आज मैं यहाँ रात को रुकने वाली थी, अर्ली मॉर्निंग जाने वाली थी, लेकिन मैंने अभी टिकट करवाई क्योंकि मैं मेरे एडवोकेट से बात की, तो बोले ठीक है आप आ जाओ। अब मैं जाके इसके ऊपर जो भी कार्रवाई होगी मैं करूंगी। खून अभी तक निकल रहा है,
चलिए माशाल्लाह हमारी आज सच बोलूं तो आपको हमारी नमाज नहीं हुई, क्योंकि हम नमाज नहीं पढ़े यहाँ पे, और मैं जानिमाज तो लाई थी, लेकिन जैसे कि आपने देखा ही होगा कि अयूब मेरे होटल के बाहर आके जो हंगामा करके जो लाइव, और आपने शायद रिकॉर्डिंग भी सुना होगा, वो मुझे कॉल कर रहा था। और जो पूरी रिकॉर्डिंग है ना, इंशाल्लाह मैं वो रमजान बात आपको बताऊंगी। पहले मैं जाके उसके ऊपर कुछ करना चाहती हूँ, क्योंकि अब तक मैं वो चीज नहीं कर रही थी। मैं अब इसके ऊपर लूंगी एक्शन। और जो शाम को उसने हंगामा किया है ना, जो मेरे होटल गया, उस वक्त मैं यहाँ थी नहीं, मैं थी बाहर। जैसे तैसे मैं शाम को भागते पड़ते आई, और रोजे का बाहर से ही है उसके सब सामान ले। और ये जैसे देखते हो, देखो सारी चीजें यहाँ पड़े हैं। मेरा बच्चे ने ना पेट भर के खाया है, ना मैंने खाई हूँ, बस मैंने 1 कप चाय पी हूँ। मेरे बच्चे ने एक आधा गिलास भी शरबत नहीं पिया है। तो चलिए कोई बात नहीं, मैं ये चीजों से डरती नहीं हूँ, लेकिन आज कहीं ना कहीं शायद मैं एक जगह पे कमजोर हुई, मैं गिर गई, मेरे कान से खून आने लगा, क्योंकि मुझे जो बातें उसने भेजा है ना, वो मैं बोल के नहीं दिखाऊंगी आपको। इंशाल्लाह वो आपको सुनाऊंगी, उसी की आवाज में सुनाऊंगी आपको जब वक्त आएगा। क्योंकि रमजान की जो लास्ट रोजे चल रहे, लास्ट दिन चल रहे, मैं पूरे महीने की इबादत अपनी खराब करना नहीं चाहती। जो मैंने इबादत की, जो मैंने तकसीम की, जो नीयत से मेरे बड़े बुजुर्ग लोगों के लिए दुआ की, तो वो मैं जाया करना नहीं चाहती हूँ। हाँ, अगर आप लोगों को मुझ पे भरोसा है तो आप मेरे हक में दुआ कीजिए। और आपको लगता है कि उसकी जो वीडियोज है या लाइव जो देखते हो, तो आप उसके हक में भी दुआ कीजिए। क्योंकि मैं सिर्फ यही कहती हूँ कि सच्चाई के बस बाहर आना है। और इंशाल्लाह रमजान के बाद तो बहुत कुछ आएगा। और मैं नहीं चाहती हूँ कि पुरानी सायरा सत्तानी वापस आए। मैं किसी के बाप से भी नहीं डरती हूँ अल्लाह के सिवा। तो यही बोलना चाहती हूँ कि मैं नहीं, पुरानी सायरा सत्तानी नहीं बनना चाहती हूँ। क्योंकि मैं इतनी सीधी होती ना, तो इतने मेरे बच्चों को खड़ा नहीं कर पाती। और मुझे फख्र है कि मेरे बच्चों को जो तरबियत देके खड़ा करी हो ना, आज जो उसने जैसे मुझे जो लफ्ज बोले हैं ना रिकॉर्डिंग में, उसने जो फोन पे बोला है वो तो मेरे बेटे ने सुना है, और जो उसने रिकॉर्डिंग के जरिए बोला है ना, जो लफ्ज, और वो सुनने के बाद भी अगर मेरे बेटे ने खून का घूंट पिया है ना, तो मुझे फख्र है कि ये मेरे बच्चे, ये मेरी तरबियत है, ये मेरा खून है। तो इंशाल्लाह अयूब मैसेज दे रही हूँ, क्योंकि रोज ब्लॉग डालती हूँ। आप उल्टी गिनती गिनना चालू करो। और बहुत मेरे को रिकॉर्डिंग भेजे ना, और कौन सा फोटो डालने वाले मेरा, ठीक है डालना। और कितना परसेंट ना है, 90% है ना तुम्हारे पास, मेरे पास तो 10% है प्रूफ, तुम्हारे पास 90% है ना। अभी भी तुम क्या बोलते हो, सिर्फ रमजान, उसके बाद देखते। और इंशाल्लाह अभी तक भी हमने पेट भर के खाना नहीं खाए, और अब हम निकल रहे यहाँ से। हमारी इफ्तार सहरी तो अभी ट्रेन में होने वाली है। कुछ मिल गया तो अल्लाह का शुक्र है, नहीं मिला तो भी अल्लाह का शुक्र है। क्योंकि अल्लाह जो चाहे, जो वक्त अल्लाह वही करता है। मैंने मेरे अल्लाह पे यकीना रखी हूँ, वो जो चाहे वो करे, और उसमें मेरे लिए अच्छाई ही रहेगी। अल्लाह कभी किसी का बुरा नहीं करते। तो चलिए अभी हम निकलेंगे थोड़ी देर में, और इंशाल्लाह फिर देखते हैं सुबह कैसे क्या होता है, फिर आगे का देखते हैं, जो भी होता है आपके साथ शेयर करूंगी। बट अब सोशल मीडिया से ज्यादा जरूरी हो गया है मुझे बाहर अपने लिए काम करना। ये जो भी मैटर है ना, इसको लेके तो कोशिश करूंगी कि कुछ हो सकता है वो आपके साथ शेयर करूं। क्योंकि अब बात है औरत की इज्जत की, ठीक है। और एक सिंगल औरत के जो 2 बच्चे हैं ना, आज उनकी बात है इज्जत की। तो मेरे जैसे हजारों होंगे, लेकिन अल्लाह ने ये प्लेटफॉर्म सबको नहीं दिया है, मुझे दिया है। और उसने चैलेंज किया है कि सोशल मीडिया पे तेरे को मैं क्या करूंगा, वो मैं सुनाऊंगी आपको। तो इंशाल्लाह बस दुआ कीजिए, जिसका जो हक है ना, वो बाहर आए। चलिए भाई माशाल्लाह हम आ गए हमारे घर, मतलब बोरीवली। और हमारी पहचान, हमारी जान, हमारा सब कुछ तो यही है। हम चाहे कितनी भी कोशिश कर ले किसी के साथ, लेकिन जो इंसान जहाँ बसता है ना, उसकी पहचान वही होती है। और जैसे मेरे चेहरे का अंदाज़ा लगा सकते हो कि मैं सूरत से क्या हाल में और क्या मैं महसूस मतलब इस ज़िंदगी में कर आ रही हूँ, वो अभी नहीं बताऊंगी। क्योंकि मैं रमज़ान की ये जो आखिरत है, ये मैं अपने हाथ से डोर छोड़ूंगी नहीं, और ना इसको जाने दूंगी। इंशाअल्लाह रमज़ान हो जाने दीजिए, फिर देखते हैं। बस अल्लाह इतनी हयाती दे और अल्लाह इतनी ताकत दे के बस सच्चाई के साथ जो खड़ी हो ना, इस सच्चाई के साथ कभी गिरूँ नहीं। यही आपसे भी मेरी दरख्वास्त है कि हमेशा
मेरे और मेरे बच्चों के हक में हमेशा सिर्फ दुआ चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आपकी दुआ रही और इंशाल्लाह मेरी माँ की दुआ है तो मैं खड़ी हूँ और खड़ी ही रहूँगी। चलिए माशाल्लाह मैं कभी झूठ नहीं बोलती हूँ। मैं सुबह ही सूरत से आई हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से जो मेरा काम था वो ख़त्म हुआ। अब नया काम करेंगे नहीं करेंगे वो बात की बात है इंशाल्लाह। तो अब ये पैसे ये मेरे बच्चों के लिए शॉपिंग, क्योंकि जो मैं देना चाहती थी, जो मैं करना चाहती थी, अल्हम्दुलिल्लाह वो सारी चीज़ों से अब हो गई हूँ मैं फारिग। तो फिलहाल अब मेरे बच्चों की बारी, क्योंकि मेरे बच्चों ने अभी तक कुछ नहीं मांगा और मेरे बच्चे पूरे रोज़े पूरे तरावे का हर साल पूरा करते हैं। तो जब तक इनकी माँ जिंदा है इनको कभी बोलने की मांगने की ज़रूरत भी नहीं रहेगी। तो फिलहाल जो मैं काम से गई थी, और मैं हमेशा सूरत काम से ही गई हूँ और हमेशा इंशाल्लाह जाऊँगी तो काम से ही जाऊँगी। ये अलग बात थी कि जब अयूब थे तो अयूब के साथ बहुत खुशी और बहुत ज़िंदगी की कुछ चीज़ें सोच कर जाती थी, और ना मैं कभी कोई अयाशी के लिए जाती हूँ, ना मुझे ये सब चीज़ों का शौक़ है, ना मैं सफाई दूंगी और ना कभी ज़िंदगी में इस बातों पे बात करूँगी। तो फिलहाल चलिए मेरे बच्चों की शौक़ खुश हो रहे हो कितना। चलिए माशाल्लाह हम लोग बैंक से भी निकले, फिर वहाँ से एक दो जन से मुलाकात हुई और आके अभी बस वजू करके बैठी हूँ। तो मैंने बोला चलो फिर थोड़ी सी दिल की बातें, ब्लॉगिंग तो करती हूँ पर मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी को लेके आपके साथ जुड़ूं, ना कि ये जो कंट्रोवर्सी चल रही है मैं इसको लेके कोई चीज़ में शामिल होना चाहती थी, और ना मेरा दिल है और ना मैं ज़िंदगी में सोची थी कि कभी ये सब बातें भी लेके बात होगी। पर जैसे जैसे दिन बढ़ रहे हैं वैसे वैसे इसके अंदर गहराई बहुत ज़्यादा होती जा रही है। मैं खुद फेडअप हो गई हूँ अभी, क्योंकि मैं आपको हमेशा बताई कि मैं सूरत अपने काम से भी जाती हूँ और मैंने हमेशा अपने लहजे से उनको बोला है, क्योंकि वो खुद लोगों के सामने बयान कर रहे, लोगों के सामने बता रहे। और जो कल उन्होंने किया कि नीचे आके ब्लॉग जो लाइव चालू करके बताया, तो वो ये चाहते हैं कि वो ये गंदगी के साथ ही दुनिया को दिखे और मेरी इमेज को, मेरी पर्सनालिटी को और मेरे बच्चों को बस ये गिराना चाहते हैं। अब ये उनकी क्या खुशी क्या है ये मेरे को नहीं मालूम है, लेकिन मैं दिल से चाहती हूँ कि मैं ये कंट्रोवर्सी में नहीं रहना चाहती हूँ। लेकिन जो कल बात हुआ उन्होंने बड़ी स्टाइल से लाइफ में बैठ के बोले, लेकिन उसके बाद इतनी बैड वर्ड्स, इतने गंदे लफ्जों में उन्होंने रिकॉर्डिंग व्हाट्सएप पे भेजा मुझे, उसके लड़का जो साथ में था उसके नंबर से, फिर मैंने उनका ब्लॉग खोल दिया, फिर उनके नंबर से भी काफी सारी बातें हुई, मेरे बच्चों को लेके बातें हुई, और मेरे पास सारी रिकॉर्डिंग है। फिर वही होगा कि मैं रिकॉर्डिंग डालूंगी, गंदगी डालूंगी, फिर वही सब चीजें चल रही, कहीं भी थमने का नाम नहीं लेती है। तो मैं अब पहल नहीं करूंगी। हाँ, मैं ये कि मेरे बच्चों के लिए और मेरे लिए जो करना है ना, मैं सोशल मीडिया के बाहर कर ही रही हूँ और इंशाल्लाह वो करूंगी, क्योंकि अब एक जगह से कोई और कुछ बोलता है, फिर एक जगह अभी आपने देखा कि 15 लाख का कोई और बात हो रही थी, अब कल उन्होंने बैठ के बोला कि मेरे 15 लाख खा गए। अब मैं बोलना चाहूँ ना तो बहुत सारी बातें होगी और बहुत लंबी लंबी बातें होती जाएगी। तो अभी तो फिलहाल मैं नहीं बोलूंगी, और स्पेशली भी रमजान है मैं नहीं बोलूंगी, क्योंकि जब मैं ट्रेन में कल चढ़ गई थी तो मुझे सूरत से फोन आया था, काफी बड़े लोग थे या जैसे थे, मैं नहीं मानती। बस मैं देखो मैं हर किसी की रिस्पेक्ट करती हूँ, मैं हर किसी को रिस्पेक्ट देती हूँ, बड़े हो या छोटे हो, बट उन्होंने घर तोड़ने के बजाय जोड़ने की मुझसे बातें की, बहुत सारी बातें की। उसको लेके मेरा बेटा बहुत ज्यादा रोया रात को। और क्यों रोया? क्योंकि कल दोपहर में अयूब ने जो रिकॉर्डिंग भेजी, जो लफ्जों में रिकॉर्डिंग भेजी, जो चैटिंग की रिकॉर्डिंग भेजी, जो कॉल पे उन्होंने बात की, वो सब है मेरे पास। मैं अभी ये दिखाऊं तो फिर वही तमाशा होगा, लेकिन वक्त आएगा तो फिर अगर मुझे वक्त आएगा और ये करने पे मजबूर करेंगे तो फिर मैं करूंगी जरूर। फिलहाल मुझे उन्होंने बोला कि हम समाधान करने के लिए आप चाहते हैं, घर तो जोड़ने के लिए चाहते हैं, तो बहुत सारी ऑफर्स दी, बहुत सारी चीजें करी उन्होंने। तो मेरा बेटा जब रोने लगा तो मैंने बोला मैं अभी बात करना नहीं चाहती हूँ, देखते हैं इंशाल्लाह क्या होगा कैसा होगा, क्योंकि आप भी ये सारी चीजों से वाकिफ हो कि इनका जो लहजा है, जो इनकी बातें और जो इनकी सोच है, एक फैमिली को लेके ऐसी होनी चाहिए। ठीक है, देखो हर घर में झगड़े होते हैं, हर घर में तकलीफें होती है, और आज एक अकेली औरत तुम ये लेके चल रही है, और आज एक अल्लाह ने मुझे ऐसा मकाम दिया था, तुमने अगर मुझे अपनी औरत बोला है तो तुमको ये चीज का साथ देना चाहिए। कभी तुम बोलते हो कि मैंने निकाह किया, अभी तुम कभी बोलते हो कि तुम मेरी औरत है, इतना कुछ उन्होंने बोला है, अभी मैं आपको डिटेल में तो नहीं बताऊंगी। हाँ, लेकिन वहां से अगर फिर से पहल हुई तो मैं डिटेलिंग करना चालू करूंगी। और फिलहाल तो इंशाल्लाह मैं अभी बच्चों की सारी चीजों के लिए मनी भी लेकर आई हूँ, और अब आज क्या पाले शप है ना,
बालिशा पीर जाना है ना बेटा हम लोग को। तो हम लोग को जाना है अभी बालिशा पीर, तो हम लोग जाएंगे अब बालिशा पीर। और इंशाल्लाह ब्लॉग यहीं पे एंड करूंगी। अब दूसरा ब्लॉग में सारी चीजें आपको साथ शेयर भी करूंगी, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, ना कि गंदगी। क्योंकि गंदगी तो किसकी जिंदगी में नहीं है, सबकी जिंदगी में गंदगी है। लेकिन जब अपने वाले आते हैं ना, तो वो उस गंदगी में ना वो कीचड़ नहीं होता, वहां पे खाई बनाते हैं। और देखो, अगर मुझ पे बोल रहे तो मेरे पास हर चीज का प्रूफ है। मैं अपने आप को, मेरे बच्चों को साबित करने क्यों करूं, किसके सामने करूं? ठीक है ना, एक आप लोग मुझे साथ देते हो, एक मैसेज करते हो तो मुझे अच्छा लगता है। तो कुछ बातें होती है जो मैं अपनी जिंदगी के आपके साथ शेयर करती हूँ, पर लेकिन इतनी भी नहीं कि मैं कमजोर नहीं कि मैं अपने आप को खुद ये पर्दे के पीछे प्रूफ नहीं कर सकती या अपने आप को खड़ा नहीं कर सकती हूँ। तो फिलहाल ठीक है, आपको जैसे अच्छा लगे आप देखिए। अगर आपको ये चीज अच्छी लगती है मेरे साथ तो मैसेज कीजिए। अगर आपको इसमें कुछ आपकी राय है तो भी मैसेज कीजिए। तो इंशाल्लाह हम आपकी सोच और मेरी सोच से ही मैं बहुत सारी चीजें ब्लॉगिंग में करते रहती हूँ। तो अब फिलहाल आज के लिए तो यही स्टॉप करती हूँ, फिर नेक्स्ट ब्लॉग में देखते हैं। अगर वहां से कुछ आवार आया तो इंशाल्लाह डेफिनेटली मैं आपके साथ कुछ ना कुछ तो शेयर करूंगी। लेकिन रमजान तक मैं कुछ नहीं बोलूंगी। अगर रमजान तक कुछ भी ऐसी बात है तो भी मैं सब्र करूंगी। रमजान के बाद तो फिर आप देखना जरूर। अल्लाह हाफिज।